सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पीछे के पार्ट से कुछ पूछना है? माइक दे देना, इधर दे दो माइक, इस साइड में दे दो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को कि मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ आपको वैसा करते जाइए, आप मोक्ष को, परम गति को प्राप्त होंगे। तो जो विश्व में जितने आत्माएं हैं इस वक्त अभी और पहले भी थे, तो वो विश्व की जितनी आत्माएं हैं, हाँ आत्माएं हैं, यहाँ भी है भारत में जितने देश हैं आत्माएं हैं, आज से पहले कभी वो मुक्ति को प्राप्त हुए हैं? मतलब कभी न कभी एक बार। ये कैसे इसको जाने? वहाँ न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है कि बच्चा जो है ना, पैदा होते ही आहार के लिए कोशिश करता है। जैसे मनुष्य का बच्चा है तो वो अपनी माँ का स्तनपान करता है, उसको किसी ने ट्रेनिंग तो दी नहीं, खाने की ट्रेनिंग थोड़ी दी है अंदर, अभी तो बाहर आया है और बाहर आते ही स्तनपान करने लगता है। गाय भैंस का बच्चा भी आप लोगों ने देखा होगा, पैदा होते ही और डगमगाते हुए पैरों से उठने की कोशिश करता है और वो कहीं कुछ ढूंढता है पीने के लिए, स्तन। तो कभी गाय का स्तन नहीं मिलता है तो उसके पैर के पास ही कुछ ऐसी कोशिश करता है मुंह से पीने की। फिर जो उसके आसपास जो लोग होते हैं वो उसको वहाँ से हटा के उसके स्तन के पास ले जाते हैं, फिर दूध पीना शुरू कर देता है। तो वहाँ पर एक प्रश्न उठाया कि ये कैसे हो गया? कोई ट्रेनिंग तो दी नहीं, अभी अभी पैदा हुआ, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं, उसको किसी ने भाषण दे के भी नहीं बताया, तो ये कैसे हुआ? तो इससे पता लगता है कि पुनर्जन्म के संस्कार इस आत्मा के साथ हैं, पूर्व जन्म के। इससे पहले भी हमारे जन्म हो चुके और उन जन्मों में हमने कभी स्तनपान किया था, इसलिए हमारी इस जन्म में भी रुचि पैदा हो गई, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना बताई। तो इससे ये पहले पूरा सुनो, उसके बाद आगे पढ़ना। तो ये पीछे के संस्कार हैं हमारे अंदर, इससे हमें पता लग गया। अगर संस्कार नहीं होते तो वो ऐसा नहीं करता। इसी प्रकार प्रत्येक आत्मा को ये अभीप्सा होती है कि वो और अधिक सुख को प्राप्त करे, जहाँ भी है। जो जिसके पास 100 रुपये हैं उसको लगता है कि मैं 1000, 10,000, 20,000 रुपये प्राप्त करूं तो मुझे सुख होगा। जिसके पास एक मकान है तो वो पैसे थोड़े थोड़े करके जोड़ता है, लगता है कि 10 मकान होंगे तो मुझे सुख मिलेगा। जिसके पास करोड़ों रुपए हैं तो उसको लगता है कि कम से कम मेरे पास 100 करोड़ हों तो सुख मिलेगा। 100 करोड़ हैं तो 1000 करोड़ होने चाहिए, 1000 करोड़ हैं तो 10,000 करोड़ होने चाहिए, 10,000 करोड़ हैं तो 50,000 करोड़ होने चाहिए, 50,000 करोड़ हैं तो लाख करोड़ होने चाहिए। बढ़ता जाता है उसका सुख। इसको लगता था, अब सामान्य व्यक्ति ने तो 10,000 के ऊपर ही टारगेट माना था कि वहां मिल जाएगा मेरे को, और ये 10,000 करोड़ पे टारगेट लेके जा रहा है और पूरा कभी किसी का होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है सुख की खोज है। अब जिस व्यक्ति को डायबिटीज है तो वो सुख का पैरामीटर क्या बनाता है? मेरे को जिस दिन डायबिटीज नहीं होगी तो उसके लिए व्यायाम, प्राणायाम, आहार, चर्या सब करता है कि जब मेरे को ये नहीं होगा तो मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। अब जिस व्यक्ति को बीपी है, शुगर है, घुटने में दर्द है, तो वो लक्ष्य बनाता है ऐसा शरीर हो जिसमें कोई रोग ना हो तो मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। कोई भी रोग ना हो, चर्म रोग भी ना हो, कमर दर्द भी ना हो, आंखें भी ठीक हों। लेकिन जिस व्यक्ति की ये सारी चीजें ठीक हैं,
वो भी व्यायाम प्राणायाम कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? उससे भी ज़्यादा जितनी एनर्जी इस स्वस्थ शरीर में इस समय है, उससे भी ज़्यादा एनर्जी को प्राप्त करूं, ताकि मैं ज़्यादा सेवा कर सकूं, ज़्यादा धन कमा सकूं, जो भी उसका लक्ष्य है। जिसकी शरीर की स्थिति जैसी है वो उसको और ज़्यादा उससे सुखी करना चाहता है। जिसके पास मन की बुद्धि की जितनी शक्ति है, अब छोटा बच्चा सोचता है कि मैं एलकेजी को पास कर लूं, बस सुखी हो जाऊंगा। उसने एलकेजी कर ली तो फिर कहता है अभी फर्स्ट को कर लूं। और ये दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं 10th पास कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा। अब बच्चे के लिए तो 10th बहुत ऊंची चीज़ है। जिसने 10th कर ली वो सोचता है डिग्री कर लूं, डिग्री वाला सोचता है मास्टर डिग्री कर लूं, मास्टर डिग्री वाला सोचता है कि मैं पीएचडी कर लूं, डीलिट कर लूं। सब डिग्री भी खत्म हो गई, अब डिग्री और कोई नहीं है, तो भी स्वाध्याय करता है कुछ और ज्ञान का अर्जन करूं। तो हम अपनी बौद्धिक क्षमता को और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जितना है मेरे पास उससे मैं सुखी नहीं हूँ, पर्याप्त नहीं है वो मेरे लिए। चाहे वो बौद्धिक ज्ञान है, चाहे वो शारीरिक सामर्थ्य है, चाहे वो रुपए पैसे की सामर्थ्य है, चाहे वो कोई भी संसार की पद प्रतिष्ठा है। जहाँ जो व्यक्ति खड़ा है वो वहाँ से आगे कुछ और पाना चाहता है, उसको उतना पर्याप्त नहीं है। यद्यपि उससे पीछे बहुत लाइन में खड़े हैं, वो नीचे वालों को नहीं देखता है, ऊपर वालों को देखता है, और देखना भी चाहिए। क्योंकि वृद्धावस्था आयु के बढ़ने का नाम नहीं है। जब जीवन में प्रगति रुक जाती है ना, वो व्यक्ति वृद्ध है, बूढ़ा है, चाहे वो 18 साल का ही क्यों ना हो। किसी ने 18-20 साल की उम्र में भी अगर ये सोच लिया कि बस अब आगे और मेरे को उन्नति नहीं करनी है, तो वो 20 साल की उम्र में भी बुजुर्ग है। बुढ़ापा है प्रगति करने के लिए मना कर देना। और कोई 70 साल की उम्र में भी यदि ये चाहता है कि मैं कुछ और प्राप्त करूं, तो वो युवा है, भले ही वो 70 साल की उम्र वाला है। तो हर आत्मा का जो स्वाभाविक संस्कार है वो ज्यादा को पाना चाहता है। और ज्यादा क्या है, ज्यादा और कम की परिभाषा क्या है, स्वामी जी ने कई बार बताया है। कम क्या है? कम क्या है? जो मुझे मिल गया वो कम है। और ज्यादा क्या है? जो नहीं मिला वो ज्यादा है मेरे लिए। कम और ज्यादा की हम ये डेफिनेशन नहीं कर सकते कि भाई 1000 करोड़ ज्यादा है कि 500 करोड़ ज्यादा है। मुझे मिल गया वो कम है, और जो मुझे प्राप्त करना है वो अधिक है। और उसकी पराकाष्ठा क्या है? जो मुझे प्राप्त नहीं हुआ वो मिल जाए, उसकी अंतिम सीमा क्या है? भूमा। भूमा मतलब अंतिम सीमा। यो वही भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। अल्प में सुख नहीं है, इसलिए ज्यादा पाना चाहता है व्यक्ति। और सुख किसमें है? यो वही भूमा तत्सुखम। भूमा है वो ही सुख है। और भूमा क्या है? भूमा तो ब्रह्म हो सकता है, जिससे ज्यादा और कुछ ना हो, जो ज्यादा की पराकाष्ठा है, जो सुख की पराकाष्ठा है, तो वो क्या हो सकता है? ब्रह्म। इसलिए जाने अनजाने में हर आत्मा, जितनी भी आत्मा है संसार की, वो सब भूमा की अभीप्सा कर रही हैं। भले ही उनको भूमा का ज्ञान है या नहीं है, पर जाने अनजाने में वो उधर ही जा रहे हैं। जितना है उससे ज्यादा की तरफ जा रहे हैं। और उनको वो अंतिम सीमा मिलेगी फिर भूमा में, वो वहां रुकेंगे जाकर के भूमा में। ये हमारी अभीप्सा क्यों है, कैसे आ गई हमारे अंदर? इस अभीप्सा से हमें ये पता लगता है कि हम आत्माओं ने, क्योंकि इसका सृष्टि का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। कब शुरू हुई है इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, अनादिकाल से चल रही है। और ये कब तक चलेगी आगे? कोई एंड भी नहीं है, अनंत काल तक चलेगी। तो पता नहीं इस पीछे की जो सृष्टियां हुई, जो युग हुए, उनमें पता नहीं कितनी बार हम मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं और उससे वापस आ चुके हैं। तो वो जो एक बार हमने टेस्ट किया, चखा उसका सुख, वो संस्कार हमारे अंदर हैं, सबके अंदर हैं। इसलिए हम उससे ज़्यादा की डिमांड करते हैं। तो ये शास्त्र भी हमें, सांख्य दर्शन भी यही बताता है, न्याय दर्शन भी यही बताता है
और जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा उनका अपना अनुभव भी ये बताता है कि उन सब आत्माओं को ऐसे सुख की तलाश है जो कभी समाप्त ना हो, क्योंकि अभी जो सुख मिलता है वो समाप्त हो जाता है। अभी जो शांति मिलती है वो थोड़ी देर के लिए मिलती है, फिर अशांति आ जाती है। तो कैसी वाली चाहिए हमें? अखंड चाहिए, शाश्वत चाहिए। और वो शाश्वत सुख, वो अखंड सुख, अखंड शांति, ये कहाँ मिल सकती है? तो ईश्वर में मिल सकती है। मोक्ष को प्राप्त होने पर, ब्रह्म में लीन होने पर ही मिल सकती है। तो इस संस्कार से हमें पता चलता है कि हम सब आत्माएं कभी ना कभी मोक्ष में जा चुके हैं। और कोई प्रश्न? ओम दीदी, दीदी 19 नंबर श्लोक में यहाँ पे जो कोई काम संकल्प वर्जिता, इसमें संकल्प को वर्जित क्या है? बिना संकल्प के कर्म कैसे हो सकता है? कोई संकल्प लेंगे उस कार्य को हमें करना है तभी वो कर्म होगा ना। अगर संकल्प को वर्जित कर दिया जाता है तो वो फिर काम ही नहीं होगा। ये संकल्प शब्द जिस रूप में हम आज की भाषा में प्रयुक्त कर रहे हैं उस भाषा में नहीं है। उस समय उस भाषा में प्रयुक्त नहीं होता था। काम का मतलब कामना और संकल्प का मतलब आग्रह। एक जो आग्रह होता है ना, तो हम कोई आग्रह लेकर के ये काम, ये मुझे करना ही है, मतलब ये मुझे अचीव करना ही है, तो आग्रह वाली भावना है वो हमें नुकसान देती है। तो यहाँ पर संकल्प वर्जित इसलिए कहा कि उसमें कोई आग्रह नहीं होता है, ये है संकल्प वर्जन। आग्रह होगा तो फिर अगर वो पूरा हो गया आग्रह तो लोभ पैदा होगा, और यदि पूरा नहीं हुआ तो क्रोध पैदा होगा। तो आसक्ति जहाँ जहाँ भी होगी, आसक्ति के पूरा होने से लोभ की उत्पत्ति होगी, पूरा ना होने से क्रोध की उत्पत्ति होगी। तो फिर वो योग मार्ग में बाधा आएंगे दोनों। जी, हो गया? आगे चलो, चलिए। तो इन्होंने 21 नंबर श्लोक में बताया था, निराशी यतः चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम। ये योगी कैसा होता है? निराशी। वो पहले ही पूर्ण है तो उसको कुछ पाने की आशा नहीं होती है, इस रूप में वो निराशी है। जैसे आज निराशा शब्द किस में प्रयुक्त होता है? डिप्रेशन के रूप में। यहाँ उस रूप में प्रयुक्त नहीं हो रहा है। योगी कभी डिप्रेशन में नहीं होता है। संतुष्ट सततम योगी, सतत संतुष्ट रहता है वो। तो यहाँ निराशी का मतलब है कि उसको कुछ पाना शेष नहीं है, कोई आशा शेष नहीं है जीवन में, सब आशाएं पूर्ण हो चुकी हैं। और यत चित्तात्मा, और जिसका मन आत्मा उसके वश में है। त्यक्त सर्व परिग्रह, जो कुछ भी परिग्रह था उस सब को छोड़ दिया है, कुछ भी उसके पास संचित नहीं रखता है योगी अपने पास। तो उस दिन बताया था कि वस्तुओं का परिग्रह फिर भी कम नुकसान देता है, लेकिन विचारों और भावनाओं का परिग्रह सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो एक बार जो हमारे बिलीव सिस्टम बन गई, उसको छोड़ना। व्यक्ति कहता है मैं कितने भी कष्ट उठा सकता हूँ, मर सकता हूँ, उसको नहीं छोड़ सकता। एक शरीर में एक आत्मा 15 साल पहले आई, 20 साल पहले आई, और उसको 5 वर्ष तक तो कुछ ज़्यादा ज्ञान ही नहीं होता है बच्चे को। तो कुल टोटल 20 में से 15 साल उसने राधा रानी का नाम जपा, राधे 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 राधे। अब 20 साल में उसको पतंजलि में आने को चांस मिल गया, जैसे तैसे नाम सुन के पतंजलि आ गई। अब पतंजलि में आके ये यहाँ पर वैदिक परंपरा है, तो यहाँ तो वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, हवन होता है, कोई उस रूप से कोई मंदिर आदि और कोई प्रतिमा आदि यहाँ पर है नहीं। तो अब उसको इतनी बेचैनी हो गई, बोले जी सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, लेकिन हम राधा रानी के बिना नहीं जी सकते हैं, वो हमें चाहिए।
तो हम चाहते थे कि शायद ये छूट जाए हमारा, हमने प्रयास करके देखा, लेकिन हम नहीं रह सकते। तो ये कौन सा परिग्रह है? विचारों और भावनाओं का परिग्रह है। ऐसा एक बिलीव सिस्टम हमने डेवलप कर लिया कि इसके बिना हम नहीं रह सकते। रह सकते हैं, आत्मा तो निर्लिप्त है, ये केवल हमने भावनाओं का संग्रह कर लिया, विचारों का संग्रह कर लिया। दूसरी तरफ भी ऐसा नहीं एक तरफ है। ये दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि मैं बस इतनी बात है भाई, ये अपने बात को प्रूव कर सकता है क्योंकि वेद अंतिम प्रमाण है, और ये कहेगा मैं तो वैदिक धर्म को मानता हूँ। लेकिन वैदिक धर्म को मानते हुए भी कई बार क्या होता है, फिर व्यक्ति उन चीजों को भी छोड़ना नहीं चाहता है। मतलब जो सद ज्ञान है उसको भी एक स्थिति तो ऐसी आएगी ना, निर्बीज समाधि, कि जिसमें अच्छे संस्कारों को भी क्या करना होगा, दग्ध बीज करना पड़ेगा। तो वहां जाके व्यक्ति ये अपने बोलो मैं मंत्र पाठ को नहीं छोड़ सकता, मैं यज्ञ को नहीं छोड़ सकता, यज्ञ के बिना नहीं रह सकता हूँ मैं। तो ये होता है हमारा भावनाओं का और विचारों का परिग्रह। और योगी कैसा होता है? सर्व परिग्रह त्यक्तः। और वो छोड़ता नहीं है, छूट जाते हैं। इसलिए छोड़ने की कोशिश भी मत करना, आप पकड़ने की कोशिश करना। आप यहाँ चढ़ के आए हैं ना ऊपर हॉल में, तो कितनी सीढ़ियां छोड़ के आए हो, कितना त्याग करना पड़ा, याद भी नहीं है कितनी छोड़नी पड़ी, गिनी भी नहीं है आपने। क्योंकि ध्यान कहाँ था? इस हॉल की प्राप्ति करना। तो वो सीढ़ियां आपको छोड़नी नहीं पड़ी, छूट गई। कोई मलाल नहीं है चित्त में कि इतनी सारी सीढ़ियां छोड़नी पड़ी हॉल की प्राप्ति के लिए। तो चीजें छूटती नहीं है योगी की, मतलब छोड़नी नहीं पड़ती हैं योगी को, छूट जाती हैं, क्योंकि उससे बड़ी चीज को प्राप्त कर लिया। बचपन में कितने खिलौनों से प्रेम था आपको, रात में भी साथ लेके सोते थे। जो भी आपको खिलौना पसंद था तो किसी को देते नहीं थे। आज कहाँ है वो, कैसे छूट गई? छोड़ना पड़ा आपको, तो कितना जोर लगाना पड़ा उनको छोड़ने के लिए। ध्यान है किसी को? पता ही नहीं जी कौन से खिलौने थे, कब छूट गए, कहाँ छूट गए, कुछ भी नहीं पता हमें तो। क्योंकि उस छोटे के बाद जैसे ही बड़े खिलौने मिले आपको, पहले वाले अपने आप छूट गए, छोड़ना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ता है। और छोड़ने से छूटता नहीं है। हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई इस चीज को मुझे देखना ही नहीं है, लेकिन चित्त में जो बैठी उसका क्या करोगे? तो अंदर से चीजें छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती हैं। कब छूट जाती हैं? जब उससे बड़ा मिल जाता है, तब छूट जाती हैं, अपने आप छूट जाती हैं। तो इस योगी को अपनी असली स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इसको कोई भी परिग्रह बांधते नहीं है, कोई भी मान्यताएं इसको बांधती नहीं है, कोई भी भावनाएं इसको बांधती नहीं है। यद्यपि ये श्रेष्ठ मार्ग का आचरण करता है, श्रेष्ठ कर्म ही करता है, लेकिन वो कर्म भी इसको बांधते नहीं है, उनके बंधन में नहीं होता है ये। तो यहाँ पर कहा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल विषम। केवल शारीरिक कर्म करने होते हैं, क्योंकि शरीर है तो शरीर से संबंधी कर्म तो करने पड़ेंगे। शरीर है तो इसको खिलाना भी पड़ेगा, शरीर है तो इसको नहलाना भी पड़ेगा, इसको साफ भी करना पड़ेगा, तो शारीरिक कर्म तो करने पड़ेंगे। लेकिन मानसिक बौद्धिक कर्म करने की इसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन मानस बौद्धिक कर्मों से जो प्राप्त किया जा सकता है उसको ये प्राप्त कर चुका है। तो इसलिए यहाँ केवलम शब्द लगाया, केवलम शारीरम, केवल शारीरिक कर्म करता है। और उन कर्मों को भी कुर्वन् न आपनोति किल विषम, उन कर्मों को करते हुए भी ये पाप को प्राप्त नहीं होता है, इसको कोई पाप नहीं लगता है उनको करते हुए भी। आगे यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते।
गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना दैवम् एव परे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम् यज्ञेनेव उपजुह्वति यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमत्सरः। तो कह रहे हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो यदृच्छा माने ईश्वर की कृपा से एक दिव्य विधान के तहत जो कुछ भी मिल गया, लाभ माने लाभरी प्राप्त हो गया। यदृच्छा लाभ, ईश्वर के अनुग्रह से जो कुछ भी मिल गया उसमें संतुष्ट, उसमें ये संतुष्ट रहता है योगी। नहीं तो वो एक प्रार्थना करते हैं ना हम, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। सबका अकाउंट चल रहा है वहाँ पे, लेकिन कितना मिलेगा? जैसा जैसा हमने कर्म किया है उतना ही मिलेगा। तो फिर यहाँ आकर के शोर मचाएं, देखो आपने इस व्यक्ति को इतना धनवान बना दिया, मेरे को इतना गरीब बना दिया। इसीलिए तो ईश्वर दिखता नहीं है। दिख जाए तो जितने सोटे लगाएं उसको बेचारे को, इतने लोग, तो क्या करेगा ईश्वर? इसलिए वो कथानक बना रखे हैं कि ईश्वर ना पहले सारी सृष्टि बना के फिर मनुष्य को भी बना के उसने कहा अब मेरा काम पूरा हो गया। तो फिर प्रजापति ने कहा ये काम तो पूरा हो गया, लेकिन ये जो मनुष्य तूने बना दिया ना ये बड़ा खतरनाक है, ये तेरी खबर लेगा, और प्राणी तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो उसने कहा हाँ ये मुझे भी लग रहा है कि ये तो बड़ी एक विचित्र कृति मैंने बना दी, तो अब मैं क्या करूँ, मैं छिपूँ कहाँ? क्योंकि इनको मैंने बोलना भी सिखा दिया, सोचना भी सिखा दिया, तो ये झगड़ा करेंगे कि इसको ज़्यादा क्यों दिया, मेरे को कम क्यों दिया, इसका शरीर ऐसा बना दिया, मेरा ऐसा बना दिया, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि तुम 7वें आसमान में चले जाओ। तो उसने कहा कि नहीं, मैं जानता हूं इस मनुष्य को, ये जो काले सिर वाला प्राणी मैंने बनाया है ये वहां भी पहुंच जाएगा, ये चंद्रमा में भी पहुंच जाएगा, ये अंतरिक्ष में भी पहुंच जाएगा, द्युलोक में भी, ये कहीं भी पहुंच जाएगा, तो ये वहां भी नहीं छोड़ने वाला है मेरे को। तो फिर कहा कि पाताल में चले जाओ। बोले ये वहां भी चला जाएगा, पाताल में भी चला जाएगा। तो बोले क्या करूं अब? बोले ऐसा करो इसके अंदर ही घुस जाओ, क्योंकि इसको ऐसा बनाया है ये बाहर बाहर देखेगा, अंदर कभी देखेगा ही नहीं, तो आप सुरक्षित रहोगे, तो आपको कोई खतरा नहीं है। तो इसलिए ईश्वर ने वो ही किया, बना करके और सबकी भूतात्माओं के अंदर घुस गया। यह एष सर्वभूतांतरात्मा, सब प्राणियों के अंतरात्मा में जो विराजमान है। अंतरात्मा इसको देखनी नहीं है, इसकी आंखों को बाहर का देखना है, इसके कानों को बाहर का सुनना है, इसकी वाणी को बाहर ही बोलना है, इसको हाथ पैरों से भी सब बाहर का ही कर्म करना है, अंदर इसको जाना नहीं है। तो भगवान भी राजी और ये भी राजी। छुट्टी एक आधा कोई जाएगा। कश्चित धीरः आया है ना उसमें, परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन। कश्चित धीर, कोई ऐसा धीर पुरुष होता है, प्रत्यग आत्मानम इच्छन, अपने आप को ढूंढना चाहता हुआ अंदर की तरफ कोई झांकता है, अमृतत्व में भी, अमृतत्व को चाहता हुआ, उस ईश्वर को चाहता हुआ। ऐसा तो कोई कोई होगा तो उसको मैं मिल जाऊंगा, वो कोई झगड़ा नहीं करेगा। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा, योगी कैसा होता है?
यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो प्रभु के विधान से मिला है उसमें संतुष्ट, उसमें वो झगड़ा नहीं करेगा कि मुझे इतना क्यों दिया, बल्कि वो हमेशा धन्यवाद देगा कि प्रभु मुझे पूरा आपकी न्याय व्यवस्था पे विश्वास है, आपने मुझे जो दिया वो मैंने शायद इतना नहीं किया होगा, उससे सवाया ही आप देते हैं। तो वो शुक्रिया की हालत में रहता है हमेशा। और जो योगी नहीं होता है वो हमेशा क्या करता है, दूसरे का देखता है। उनसे पूछो आपकी सैलरी कितनी है, बोले कुछ नहीं है, आप इनकी देखो डॉक्टरों की। डॉक्टरों से पूछो कि आपका कितनी इनकम हो जाती है, बोले कुछ नहीं, आजकल वो बाबा जी ने प्राणायाम करने सिखा दिए, लोग रोगी नहीं होते हैं। इनकी वकीलों की देखो आप, मतलब एक दूसरे की देखने में लगे, अपनी वाली से कोई संतुष्ट नहीं है। ये अयोगी का लक्षण है। और योगी का लक्षण है जो मुझे मिला है प्रभु के विधान से मैं उसमें खुश हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आगे कुछ नहीं करूँगा, जितना किया उतना मुझे मिला, अब मैं उसके आगे इस संपत्ति से जो मिली है मुझे, जो शरीर मिला, जो इंद्रियां मिली, उससे मैं और ज़्यादा प्रचंड पुरुषार्थ करूँगा ताकि मैं इससे भी ज़्यादा पा सकूँ, इससे भी ज़्यादा दिव्यता को प्राप्त कर सकूँ, ऐसा वो सोचता है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत, द्वंद्वातीत होता है योगी, द्वंद्वों में नहीं जीता है। जो योगी नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, वो हमेशा उलझन में ही जीता है। एक मन करता है अब आ तो गए घर से, अब यहाँ इतनी जल्दी उठना पड़ता है, सूत्र भी याद करने पड़ते हैं, दोबारा भाग चलें वापस। ये तो बड़ा कठिन निकला मार्ग। हमने तो सोचा था कि संसार को छोड़ देंगे तो सब आनंद ही आनंद है पतंजलि में जाके, ये तो और उल्टा चक्कर पड़ गया। फिर दूसरा मन कहता है नहीं, अब जाने से कोई लाभ नहीं है, गांव वाले सब बोलेंगे कि ये तो भाग आया, ये तो डरपोक है, ये तो कायर निकला। फिर वहाँ जाके भी कोई बहुत ज़्यादा सुख से तो कटेगी नहीं, वहाँ जाके कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, कोई धंधा करना पड़ेगा, उसको पहले ही छोड़ के आए। आजकल वैसे भी बेरोजगारी चल रही है, मार्क्स भी वो बहुत अच्छे नहीं है हमारे पास, तो हमारा नंबर आएगा कहाँ। आजकल तो अच्छी अच्छी डिग्री वाले ही घूम रहे हैं, उसमें भी ऊपर से आरक्षण। अगर मार्क्स भी हों किसी के पास तो वैसे भी नंबर नहीं आने का। तो मैं उधर जाऊं कि इधर जाऊं, क्या करूं, बस ये सोचते सोचते शाम हो जाती है और अगला दिन फिर ऐसे ही शुरू हो जाता है। ये तो एक उदाहरण दिया, ऐसे सब मनुष्यों की स्थिति होती है कि मैं क्या करूं। घर वाले हैं वो भी सोचते हैं कि घर गुर सब छोड़ के वहाँ चले जाएं क्या बाबा जी के पास आश्रम में, या घर ही रहें, बोले नहीं वहाँ जाएं और क्या पता वहाँ स्वीकार ना करें तो फिर ये भी छूट जाएगा, इधर से भी जाएंगे उधर से भी जाएंगे, पता नहीं हम इतने दिन के संस्कार हो गए घर में रहते रहते, अब वहाँ सेटल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, फिर रिश्तेदारों की याद आएगी, तो चलो इससे अच्छा फिर जैसे भी चल रहा है कट रहा है घर में ही रह लेते हैं। ऐसा सोच के आ भी नहीं पाते हैं, रह भी नहीं पाते हैं, तो हमेशा द्वंद्व में जीते हैं। जो योगी पुरुष नहीं है वो हमेशा द्वंद्व में जीते हैं। योगी कैसे जीता है, द्वंद्वातीत, द्वंद्वों से अतीत होता है वो, कोई उलझन नहीं है उसके चित्त में। और कैसा होता है, विमत्सर, मत्सर से रहित, विगत मत्सर, निकल गया है मत्सर जिससे, मत्सर मतलब अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, ईर्ष्या जिसमें नहीं है। क्योंकि ईर्ष्या तो तब होती है ना जब कुछ पाना है कि भाई इसको ज़्यादा मिल रहा है मेरे को कम मिल रहा है, तो उस व्यक्ति से फिर ईर्ष्या होती है। तो कुछ पाना ही नहीं है, जो मिला वो बहुत मिला, मेरी औकात से ज़्यादा ही मिला, आगे कुछ मिलना है तो मेरे पुरुषार्थ से मिलेगा, इसलिए मैं अपनी एनर्जी कहाँ लगाऊं, पुरुषार्थ में लगाऊं, सेवा में लगाऊं। मैं उधर देख करके अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को वेस्ट क्यों करूं। तो वो व्यक्ति कैसा होगा, विमत्सर। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमत्सर समसिद्धौ असिद्धौ च, सांसारिक दृष्टि से सिद्धि मिले या असिद्धि मिले